Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to read lesson number 24 and 25. Okay? So read it very carefully. Lesson number 24, chapter name, Whose is it? Whose. Whose का मतलब होता है किसका. Whose is it? यह है किसका है. Okay? So read this very carefully. दिस बुक इज़ माइन. माइन का मतलब होता है मेरी. दिस बुक इज़ माइन मतलब यह बुक मेरी है. नेक्स्ट, दिस बुक इज़ योर्स. ये बुक तुम्हारी है. ओके देखो ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं माइन, योर्स, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये पोसेसिव प्रोनाउंस हैं. और पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दैट डिस्क्राइब थिंग्स बिलोंग टू विच पीपल. जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो किससे बिलोंग करती है. मीन्स वो किसकी हैं. ओके तो उस चीज़ के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो आज हम रीड करेंगे. जैसे फर्स्ट में है द बुक इज़ माइन, कि ये बुक मेरी है. मीन्स ये बुक जो है मुझसे बिलोंग करती है. दिस बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है, ये तुमसे बिलोंग करती है. नेक्स्ट है द डॉल इज़ आर्स. अवर्स भी बोल सकते हैं इसको, कि ये डॉल जो है हमारी है. देयर्स, देयर्स मतलब उनकी. नेक्स्ट है अ ब्यूटिफुल हाउस, हुज हाउस इज़ दिस. दिस बॉय इज सेइंग कि ये हाउस जो है बहुत ही सुंदर है. और हुज मतलब किसका, ये घर किसका है. आई थिंक इट इज़ देयर हाउस. और ये बॉय जो है ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो हाउस है इनका है. हेलो, आई एम रोहित. दिस इज़ माई ब्रदर मोहित. दिस बॉय सेइंग आई एम रोहित एंड ही इज़ माई ब्रदर मोहित. हेलो, आई एम सीता. दिस इज़ माई सिस्टर गीता. दिस गर्ल इज सेइंग कि मैं सीता हूँ और ये मेरी बहन गीता है. नेक्स्ट, इज़ दैट ब्यूटिफुल हाउस योर्स. योर्स का मतलब होता है तुम्हारा, कि क्या ये सुंदर घर तुम्हारा है. शी इज सेइंग येस दैट हाउस इज़ आर्स, अवर्स, ये हाउस जो है हमारा है. सच अ नाइस बाइसिकल, कितनी सुंदर बाइसिकल है. हुज इज इट, किसकी है. इट इज़ माइन. दे आर सेइंग इट इज़ माइन. ये दोनों बोल रहे ये सिंगल बॉय बोल रहा है, ही इज सेइंग इट इज़ माइन, ये मेरी है. ओके नाउ डू द बुक वर्क. माइन, अवर, देयर, योर्स. माइन का मतलब होता है मेरी, अवर मतलब हमारी, देयर मतलब उनकी, योर्स मतलब तुम्हारी. ठीक है, इन वर्ड्स को आपने फिलअप्स में फिल करना है. शीतल एंड गीता आर प्लेइंग विद डैश डॉल. शीतल एंड गीता किसके साथ खेल रही हैं? उनकी खुद की डॉल के साथ, मीन्स देयर डॉल. ओके वी मस्ट ओबे डैश पेरेंट्स. हमें अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए. तो हमारे मतलब अवर्स. दिस बुक इज़ डैश, आई गॉट इट ऑन माई बर्थडे. यह बुक मेरी है. दिस बुक इज़ माइन, और ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिली थी. नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक माई टिफ़िन. मुझे अपना टिफ़िन पसंद नहीं है. आई वॉन्ट टू ईट डैश योर्स. मैं तुम्हारा खाना चाहता हूँ. ओके एंड द नेक्स्ट चैप्टर, दिस चैप्टर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू possessive pronouns. Okay so read it very carefully. Lesson number 25, that is your bag not mine. वह तुम्हारा बैग है. योर मतलब तुम्हारा, नॉट माइन मेरा नहीं. ओके सो फर्स्टली रीड द कीवर्ड्स. डोंकी, इक्वल,
helpful, carry, extra. राम हैड 2 donkeys. राम के पास 2 donkeys थे. He used to put bags of goods on their backs. और वो उन्हें कैसे यूज़ करता था? उन पे सामान ढोता था. उनकी बैग पर सामान ढोकर वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था. द donkeys would carry the goods to the hills. और वो उनकी बैग पर सामान रखता था और डोंकीज को उस सामान को हिल पर लेकर जाना होता था. देयर मास्टर सोल्ड दीज गुड्स टू पीपल लिविंग इन द हिल्स. और उनका जो मास्टर था, मीन्स जो मालिक था उन डोंकीज का, वो उस सामान को उस हिल्स पर रहने वाले लोगों को बेचता था. वन डे राम वॉज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू द हिल्स. एक दिन राम हिल्स पर जा रहा था. ही पुट इक्वल नंबर ऑफ बैग्स ऑन बोथ द डोंकीज. और उसने दोनों डोंकीज के ऊपर इक्वल यानी कि बराबर जो बैग्स हैं उनकी बैग पर रखे. राम डिड नॉट नो दैट वन डोंकी वॉज इल. और राम को ये नहीं पता था कि उसका एक डोंकी बीमार है. द इल डोंकी सेड टू द अदर. और जो बीमार डोंकी था उसने दूसरे डोंकी को बोला, ब्रदर आई कैन नॉट कैरी दिस लोड. कि मैं ये लोड जो है ये सामान नहीं उठा पा रहा हूँ. द अदर डोंकी सेड, वी हैव टू डू एज आवर मास्टर सेज, दिस इज़ आवर ड्यूटी. दूसरे डोंकी ने कहा कि हमें जैसा हमारा मालिक हमें बोलता है हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम द इल डोंकी बिकम टायर्ड. और कुछ दूर चलने पर जो बीमार डोंकी था वो थक गया. ही सेड टू द अदर डोंकी. उसने दूसरे डोंकी से कहा, ब्रदर आई एम नॉट फीलिंग वेल. मुझे ठीक नहीं लग रहा. कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग्स. और क्या तुम मेरे बैग्स में से एक बैग को ले सकते हो अपने ऊपर. द अदर डोंकी वॉज नॉट काइंड एंड हेल्पफुल. और जो दूसरा डोंकी था वो ना तो काइंड था, दयालु था, और ना ही वो हेल्पफुल था, किसी की मदद भी नहीं करता था. ही रिप्लाइड. उसने कहा, आई ऑलरेडी हैव 3 बैग्स. उसने कहा मेरे पास अपने 3 बैग्स हैं. आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स. उसने बोला कि मैंने अपना उठाया हुआ है, तुम अपना उठाओ. सेइंग दिस ही वॉकड ऑन. और ऐसा बोलते ही वो चलने लगा. द इल डोंकी वॉकड एज फॉर एज ही कुड एंड देन फेल डाउन डेड. और वो जो बीमार डोंकी था वो चलने लगा और वो उतना ही चल पाया जितना वो चल सका. उसके बाद वो गिर गया और डेड हो गया, यानी कि मर गया. वन ऑफ हिज बैग्स वेंट ओवर द हिल. और उसमें से उसका एक बैग जो था वो हिल से नीचे गिर गया. राम वॉज वेरी सैड. और जो राम था, जो उनका मास्टर था, वो बहुत उदास हो गया. ही सेट डाउन नियर द डोंकी, डेड डोंकी. और वो अपने डेड डोंकी के पास बैठ गया. देन ही टुक द 2 बैग्स दैट वर लेफ्ट एंड पुट दैम ऑन द अदर डोंकी. और फिर उसने क्या किया, उसने 2 बैग्स को उठाया जो बच गए थे. एक तो हिल से नीचे गिर गया था और बाकी के 2 बैग्स को भी दूसरे डोंकी के ऊपर रख दिया. नाउ द अदर डोंकी फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हिज इल ब्रदर. और अब जो दूसरा डोंकी था उसको बुरा लगा कि उसने अपने बीमार दोस्त की हेल्प नहीं की. ही वुड हैव टू कैरी ओनली 1 एक्स्ट्रा बैग देन. और अगर वो उसकी हेल्प करता तो उसको सिर्फ एक ही बैग एक्स्ट्रा उठाना पड़ता. सो स्टूडेंट्स, हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए. ओके, सो नाउ डू द बुक वर्क. राइट द रिप्लाई टू द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टोरी.
आपने इस स्टेटमेंट की रिप्लाई लिखनी है इस बॉक्स के अंदर जो स्टोरी में आए थे। कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग्स, जब इल डोंकी ने बोला क्या आप मेरा एक बैग ले सकते हो, तो दूसरे डोंकी ने क्या बोला आपको यहाँ पर लिखना है, नो आई एम कैरिंग माइन यू कैरी योर्स। उसने बोला कि नहीं मैं अपना उठा रहा हूँ तुम अपना उठाओ। नेक्स्ट, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच मीन द फॉलोइंग। आपने वर्ड्स को फाइंड करना है स्टोरी से जिनका सेम मीनिंग स्टोरी के अंदर आया है। फर्स्ट वन इज नॉट वेल। नॉट वेल का मतलब क्या था, मीन्स इल। वो डोंकी ठीक नहीं था, बीमार था, और इल वर्ड उसके लिए स्टोरी में हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट है एन आउटिंग। एन आउटिंग मीन्स जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप। ओके। नॉट हैप्पी मीन्स सैड। जब हम उदास होते हैं तो हम नॉट हैप्पी होते हैं, हम खुश नहीं होते, दैट इज़ सैड, उसको हम सैड भी बोलते हैं। ऑफ द सेम नंबर मीन्स इक्वल, बराबर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपने ये हेल्प बॉक्स से वर्ड्स को यूज़ करना है नीचे दिए गए फिलअप्स में। राम वॉज गोइंग ऑन अ डैश टू द हिल्स। राम कहाँ जा रहा था, ऑन अ ट्रिप। ही पुट डैश बैग्स ऑन बोथ द डोंकीज। और उसने दोनों डोंकीज के ऊपर इक्वल बैग रखे, मीन्स बराबर बराबर बैग रखे। वन ऑफ द डोंकी वॉज डैश। उसमें से एक डोंकी क्या था, इल था, बीमार था। द अदर डोंकी वॉज नॉट काइंड एंड हेल्पफुल। दूसरा डोंकी ना तो काइंड था और ना ही हेल्पफुल था। द इल डोंकी फेल डाउन। बीमार जो डोंकी था वो गिर गया, एंड क्या हो गया, डेड हो गया, मर गया। नेक्स्ट, रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स बाय पुटिंग द फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। देखो नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और ये सेंटेंस में मिस्टेक्स हैं, आपने इसको करेक्ट करना है। आप कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और कहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ होंगे ये आपने चेक करना है और रीराइट करने हैं सेंटेंस को। राम एंड डोंकी रीच्ड शिमला। अब देखो ये फर्स्ट सेंटेंस है जो कंप्लीट है कि राम और डोंकी शिमला पहुँचे थे। तो राम, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आप सभी को पता है नेम जो होते हैं, नेम हम कहीं भी लिखें किसी का भी, वो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कैपिटल आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको रीराइट करके नीचे दोबारा लिखना है। राम का आर कैपिटल करेंगे। राम एंड डोंकी रीच्ड शिमला। राम और डोंकी शिमला पहुँचे। और ये हमारा सेंटेंस यहीं फिनिश होता है, तो यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपको यहाँ पर लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सोल्ड हिज गुड्स देयर। और उसने वहाँ पर अपने सामान को बेचा। अब देखो न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है, और न्यू सेंटेंस जब भी फुल स्टॉप के बाद शुरू होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। तो ही को हम कैपिटल लिखेंगे, एच को कैपिटल लिखेंगे। ही सोल्ड हिज गुड्स देयर। उसने वहाँ पर अपना सामान बेचा। और ये सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट डे दे केम बैक। इसी तरह से नेक्स्ट डे एन जो है कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट डे दे केम बैक और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, सो नाउ डू बुक वर्क ऑफ लेसन नंबर 24 and 25.